जिसको करना होता है वो कर लेता है और जिसको रोना होता है वो रो लेता है। और गुजरात और सीएसके की कहानी इसी बात पर टिकी है। फिर गुजरात टाइटंस जिसके पास बेस्ट बैट्समैन के नाम पर केवल टॉप 3 था, उन्होंने जैसे तैसे कैसे पता नहीं लेकिन कर लिया। क्या खूब किया है कि आपने आपको आईपीएल 2026 में टॉप 2 में फिनिश करवा दिया। तो आपके खिलाड़ियों ने ऑरेंज कैप पर पकड़ बना रखी है, गेंदबाज जो है वो पर्पल कैप की तरफ भाग रहे हैं और ये टीम ऐसी हो गई है जो एक्चुअली में टीम की तरह खेल रही है। जहां पर हम कहते थे कि टुगेदर इच अचीव्स मोर। शुभमन ने अपने लिमिट को पुश किया है, साई ने अपने आप को थोड़ा तेज किया है, बटलर जो सालों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे वो सही समय पर फॉर्म में आ गए हैं और बाकी किसको जितना मौका मिला लगे हाथ उसने भी काम कर दिया। वही सीएसके ने फिर बताया कि धोनी के बगैर सीएसके सोचना शायद अभी भी थोड़ी मुश्किल है। मुश्किल है क्योंकि आज की हारें बताती है कि सीएसके अगर मगर में ही रह गई। 90 रन 238 गुजरात टाइटंस बनाती है और सीएसके सिर्फ 140 पर सिमट जाती है। और ये वो सीएसके है जिसके पास वर्ल्ड कप का ट्रस्टेड टॉप प्लेयर संजू सैमसन था, वो खिलाड़ी जिसको लेकर जस्टिस जस्टिस की कहानी चल रही थी। ऋतुराज गायकवाड़ था वो फिनिशर, शिवम दुबे जिसने इंडिया को मैच जिताए थे वो इनके पास था, गुरविल पटेल इनके पास थे, नए बल्लेबाज में कार्तिक इनके पास थे, प्रशांत वीर इनके पास थे। एबी डिविलियर्स नहीं, उनकी जगह बेबी डिविलियर्स तो इनके पास था, लेकिन उसके बावजूद ये टीम लगभग 90 रन से हार जाती है। और ये बताने के लिए काफी है कि सीएसके धोनी के बगैर अभी भी सवालिया निशान क्यों है, हारी किस लिए। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन सीएसके को सोचना पड़ेगा कि धोनी के बगैर वो कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस सीजन तो उन्होंने धोनी को आज हम खिलाएंगे, धोनी को कल हम खिलाएंगे, धोनी को परसों हम खिलाएंगे बोलकर क्राउड को बुला लिया था, लेकिन अगले साल तक क्या होगा सोचना पड़ेगा। वही गुजरात टाइटंस मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा अपडेटेड टीम हो गई है, क्योंकि जिस टीम ने शुरुआत में 4 मैच में 3 मैच हारे थे, जिसका कोच का और कप्तान का दोनों का मजाक उड़ाया गया हो, जिससे कप्तान को टीम इंडिया से निकाल दिया, और अभी भी ये चर्चा चल रही है कि आईपीएल की सबसे बोरिंग टीम जीटी है। मुझे लगता है कि इस पूरे सीजन में अगर किसी टीम ने अपने आप को सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है तो गुजरात टाइटंस है। ना कायदे के ऑलराउंडर्स थे, ना कायदे के बल्लेबाज थे, ना वैभव सूर्यवंशी था, ना प्रियांश आर्या, और ना ही अभिषेक शर्मा जैसा कोई स्फोटक टॉप ओपनर था। लेकिन सारे खिलाड़ियों ने कोशिश की और कोशिश रंग भी लाई। और अगर गुजरात टाइटंस इस साल ट्रॉफी उठाती है तो क्या शुभमन गिल को टीम इंडिया में T20 फॉर्मेट में वापस आना चाहिए? पता नहीं, बहुत सारे लोग बात करेंगे। मेरा अभी भी मानना है शायद शुभमन की जगह नहीं बनती, क्योंकि जिन खिलाड़ियों से वो कम्पीट कर रहे हो वो 250 के स्ट्राइक रेट वाले हैं। शुभमन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ऑरेंज का फोल्डर भी है, बट अगेन इट्स स्टिल 160-165। वो 1000 रन भी बना जाए शायद मेरी पहली चॉइस थे, बट मैं क्या सोचता वो जरूरी नहीं है, सेलेक्टर्स क्या सोचते हैं जरूरी है। और सेलेक्टर्स इस चीज को देख रहे होंगे कि शुभमन ने एक कमजोर टीम को आगे पहुंचा दिया। 2025 से टीम अच्छा करती है, इसके बाद लगातार ये टीम डाउनफॉल में थी। सीएसके पिछले कई सालों से डाउनफॉल में थी, 24, 25, 26। आमतौर पर लोग ये मान लेते कि सीएसके वापस कर लेगी, लेकिन ये तीसरा सीजन है जब सीएसके क्वालिफाई नहीं कर पाई। आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल टीमों में से एक सीएसके क्वालिफाई नहीं कर पाई। और फिर वही सवाल है कि बगैर धोनी के टीम का क्या, क्योंकि धोनी के साथ 12 सीजन में अगर आप देखेंगे तो धोनी इस टीम को 10 बार फाइनल में ले जाते हैं, 12 बार प्लेऑफ में ले जाते हैं, 5 बार टीम को ट्रॉफी जिताते हैं। आप इमेजिन करके देखिए, हम ये मान चुके थे कि आईपीएल का फाइनल मतलब सीएसके वर्सेस कौन। अगर ईएमआई है तो जीत जाती थी, अगर सीएसके के अलावा और ईएमआई के अलावा कोई और था तो सीएसके जीतती थी। बट 12 सीजन में 10 सीजन जो धोनी के सीएसके को फाइनल पहुंचाया था धोनी ने, वो टीम 3 साल से बाहर चल रही है, मतलब प्लेऑफ में ही नहीं जा रही। और हर चीज की उम्र होती है, धोनी के बगैर ये टीम सीएसके नहीं है जिसे हम और आप पसंद करते थे। क्या इसके लिए ऋतुराज जिम्मेदार है? हाँ, जिम्मेदार है। मुझे लगता है आईपीएल में 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने पर्सनली अपने आप को डिसअपॉइंट किया है, जिसमें से एक नाम है यशस्वी जायसवाल का। वो जायसवाल जिनके सामने 15 साल का बच्चा दुनिया भर की आई बॉल कैच कर रहा है, खींच रहा है, मार रहा है, सारी दुनिया उसके बारे में बात कर रही है और शायद प्रेशर में वो फंस गई है। और दूसरे खिलाड़ी है ऋतुराज गायकवाड़। गायकवाड़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गायकवाड़ संजू सैमसन के सामने फंस गए। हालांकि संजू भी जैसे सिलेक्शन नहीं हो तो उसे खास नहीं कर पाए। अगर आप उनके शतक हटा दे तो इस सीजन वो कंसिस्टेंट नहीं दिखे, और शायद यही बात है कि ईशान किशन को उनके जगह मौका मिला इंडियन टीम में। वनडे टीम में जो जगह संजू सैमसन को मिलनी चाहिए थी वो ईशान किशन को इसलिए मिली क्योंकि ईशान में कंसिस्टेंसी अभी भी दिख रही है। संजू सैमसन अभी भी शायद वो कंसिस्टेंसी लैक कर रहे हैं। आज भी देखिए गोल्डन डक का शिकार हो गए। मतलब मेरे लिए मेरी वजह यही है। हालांकि आई स्टिल बिलीव ऋतुराज गायकवाड़ से कप्तानी जो है वो शायद संजू के पास जानी चाहिए। संजू बेहतर प्लेयर है, बेहतर कप्तान है,
और ऋतुराज एज ए प्लेयर आई थिंक ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी मुझे अभी प्रेशर में खेल रहा है वो बंदा। ये उनका वो साल है जिसे वो भुलाना चाहेंगे, क्योंकि 28, 7, 15, 7, 19, 22, 74, 66, 4, 42, 13, 125 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो 80 के दशक में अटके पड़े, जबकि दुनिया 2026 में आ गई है। और मेरे हिसाब से इट्स हाई टाइम, अगर सीएसके चाहती है कि वो आगे बेहतर करे तो ऋतुराज गायकवाड़ से आगे बढ़े। 3 खिलाड़ी मुझे लगता है अपनी टीमों से शायद हटेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके से, अजिंक्य रहाणे केकेआर से, और मुझे ये इंट्यूशन है कि शायद ऋषभ पंत से एलएसजी आगे बढ़े। खिलाड़ी कमाल का है, बट फ्रेंचाइज क्रिकेट में फॉर्मेट मैटर करता है, और आई थिंक यहाँ वो लैक कर चुके हैं। बाकी सीएसके का स्कोर अच्छा है, दे हैव गुड। आयुष मात्रे कमाल का खिलाड़ी है, सरफराज ने इस साल अच्छा किया है, कार्तिक ने इस साल अच्छा किया है, आपके पास बहुत सारे और प्लेयर्स है। शिवम दुबे आखिरी मैच में अच्छा किया, आज 17 गेंदों पे 47 रन बनाए। भारी बेइज्जती जो थी, शायद 100 भी रन नहीं बना पाते, लेकिन उनकी कोशिश के कारण बन पाए। बट क्या ये आगे जाएगा पता नहीं। खैर, अगेन गुजरात टाइटंस के बारे में बातें क्यों कम होती है, मतलब हम भी इस वीडियो में केवल सीएसके के बारे में ही बात कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि सीएसके टॉप 5 में भी नहीं है, गुजरात टाइटंस तो टॉप 2 में है। शायद यही इस टीम की सबसे बड़ी खासियत है, आप इस टीम से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा नाच नहीं देखते, लेकिन ये टीम जीत रही है, अपडेटेड हो चुकी है, और इसके खिलाड़ी भी परफॉर्म्स कर रहे हैं। जैसे सिराज, मोहम्मद सिराज, जिनको आरसीबी ने आउटडेटेड कह दिया था, सारी दुनिया ने साइन ऑफ कर दिया था, कहा था कि ये रन मशीन है, बहुत रन देते हैं। आज इस मैच में संजू सैमसन को 0 पर आउट किया, ऋतुराज को आउट किया, उर्विल पटेल को आउट किया, और 10 गेंदों में 3 विकेट ले ली। रही सही कसर प्रसिद्ध कृष्णा ने पूरी की, 3 विकेट, मैथ्यू शॉर्ट, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन 3 विकेट, राशिद डेविड, शिवम दुबे, अंशुल कंबोज। और अगर आप डिफेंस देखो तो टीम का, तो आपको नजर आता है एक तरफ वो टीम जिसकी बॉलिंग इस साइकिल की टॉप टीम है, सिराज 3 ओवर 26 रन 3 विकेट, जबकि सिराज वो खिलाड़ी है जिन्हें इंडियन टीम से दूर दूर तक T20 फॉर्मेट के आसपास सोचा ही नहीं किसी ने। मतलब आई एम श्योर जो अगली टीम कोई आने वाली होगी उसमें भी आप सिराज के बारे में सोच नहीं रहे होंगे, ये फैक्ट है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि सिराज आईपीएल के सबसे ज्यादा डॉट बॉल करने वाले बॉलर है। सिराज वो बॉलर है जिन्होंने पर्पल कैप की तरफ कदम बढ़ाए। सेम स्टोरी में रबाडा, आई डोंट नो नीलामी ने क्या किया, कगिसो रबाडा 2-3 साल से आउट ऑफ फॉर्म थे, हर कोई बात कर रहा था कि रबाडा को क्यों खिला रहे हो, लेकिन आशीष नेहरा ने अच्छा किया।